नमस्कार दोस्तों। 2025 का संपूर्ण साल खास होगा क्योंकि 2025 में सभी जो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु राशांतर करने जा रहे हैं। सबसे पहले राशांतर करेगा शनि। शनि जो कि अब कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है। 29 मार्च के बाद यह जो शनि है वो मीन राशि में भ्रमण करेगा। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कन्या राशि के षष्ठ भाव से यह जो शनि है वह सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यह जो शनि सप्तम भाव में भ्रमण करेगा उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है मतलब गुरु, राहु, केतु, उसके भी जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि जो शनि जो ग्रह है वो आपके लिए किस प्रकार का है, क्योंकि जो शनि ग्रह है वो कन्या राशि का पंचमेश भी है और षष्ठेश भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये शुभ ग्रह भी है और अशुभ ग्रह भी है। तो खास करके इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि के कौन से स्थान में जाकर शनि जो प्रभाव देगा वो ज्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये जो शनि जैसे कि पिछले करीबन 2.5 साल से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था, उसके बारे में कई प्रकार के अनुभव आपने लिए होंगे। खास करके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो आपने ज्यादा अनुभव की होंगी। वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि के लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम है वो थोड़े अन्य राशि से ज्यादा देखते जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है मतलब जो कन्या राशि है वो कालपुरुष की कुंडली में षष्ठ भाव में आने वाली राशि है और जो षष्ठ भाव है वह रोग और शत्रु का माना जाता है। तो इस वजह से षष्ठ भाव का जो शनि है वो जो आपने पिछले करीबन 2.5 साल में आपने स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा अनुभव की होगी। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर भी इसी प्रकार के अनुभव आपने लिए होंगे। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो धीरे धीरे इसलिए सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। यह जो शनि है यह शनि करीबन 29 मार्च के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब जाके जो बातें हैं वो काफी नॉर्मल देखी जाएगी। खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको काफी अच्छे दिखते हुए नजर आएंगे। मतलब अगर आप कोई किसी क्रॉनिक डिसीज से सफर कर रहे हो, मतलब काफी देर तक चलने वाली जो भी बीमारियां हैं उससे अगर आप सफर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। सप्तम भाव का जो शनि आपके राशि के सप्तम भाव में जो भ्रमण करेगा आने वाले करीबन 2.5 साल तक, वह तृतीय दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा और दसम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले करीबन 2.5 साल तक आप काफी ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक भाव में लीन हो जाओगे। किसी पंथ को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कूल एंड कलेक्ट जिसे कहते हैं, इस प्रकार के अनुभव या फिर इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो आप में बदलते हुए नजर आएगा। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है जल्दी स्ट्रेस में आने वाली राशि है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाली है। लेकिन ये जो शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर बाकी की जो बातें हैं वो भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी ग्रह एक तरह से ना जो रिजल्ट है नहीं देता, कुंडली में बाकी के जो ग्रह है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो राहु ग्रह है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार जो केतु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो राहु और केतु दोनों जो ग्रह है वो करीबन 18 मई के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेंगे। अब तक करीबन पिछले 2.5 साल से ये जो 1.5 साल से ये जो राहु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो अब जाके जो बातें हैं, खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें पिछले करीबन 1.5 साल से ठीक नहीं चल रही थी, अब जाके उसमें ज्यादा नॉर्मल जो बातें हैं वो देखी जाएगी। आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके वैवाहिक जोड़ीदार अगर किसी व्याधि से परेशान है तो उसमें भी काफी जो बातें हैं वो नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। तो जो राहु का भ्रमण होगा आपके सप्तम भाव से षष्ठ भाव में वो भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए जो शनि और राहु दोनों जो ग्रह है करीबन 1.5 महीने तक, मतलब मार्च और करीबन अप्रैल और मई के करीबन 17-18 तारीख तक आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब ये जो 1.5-2 महीने का जो समय है आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि दो जो पाप ग्रह है वह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे थे। अगर आप विवाहित हो तो आपके लिए ज्यादा कॉशियस रहना होगा।
आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। पहले से अगर कोई बात आप अनबन दोनों में चल रही है तो जो बातें है वह एक्सट्रीम पर भी जा सकती है, क्योंकि इस दरमियान ग्रहण भी होने वाला है। तो ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ये जो 1.5 महीने का कालावधि है या फिर मई के करीबन 17-18 तारीख का जो कालावधि है उसमें आपको ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के इस प्रकार के अनुभव अगर आते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां अगर आपके सामने आती हैं तो सोच समझकर निर्णय लेना। ऐसा निर्णय एक तरफा बिल्कुल भी नहीं लेना, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। गुरु ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो गुरु ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु का जो भ्रमण है वो आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है। उसी प्रकार 14 मई के बाद यह जो गुरु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो अब जो मैंने बात कही कि शनि और राहु दोनों जो ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में 1.5 महीने तक रहेंगे, लेकिन गुरु जो है वो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा पॉलिश करेगा, क्योंकि ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, मैंने मतलब ये 1.5 महीने के बाद मामले में बोल रहा हूँ, तो जो गुरु है वो आपको सकारात्मक जो बल है वो देगा, सकारात्मक शक्ति देगा, और जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गुरु जो है वो आपके लिए सभी जो बातें हैं वो नॉर्मल कर देगा। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें जो मैंने कही, खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों का जो कन्या राशि है और इनका जन्म अगर 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का है, उन्होंने आने वाले 2.5 साल में रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आपका जन्म इस 1 महीने में है, मतलब 15 मार्च से लेकर करीबन 15 अप्रैल तक, खास करके जिनका भी जन्म 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का है, उनके लिए आने वाले 2 से 3 महीने हैं वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रेसफुल साबित होंगे। बहुत ज्यादा कॉशियस रहना होगा। छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत बड़ा रूप ले सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण आपके सप्तम भाव में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर तुलना करते हो पिछले 2.5 साल को लेकर, तो आने वाले 2.5 साल जो है करीबन शनि का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है, क्या आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।